आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आपका बोलना बिल्कुल जायज है और मैं तो आपका दामाद हूं ना बाबा। गलती हो ना हो मेरी, मैं सुन लूंगा। लेकिन एक बात का बहुत दुख होता है बाबा कि जितना यकीन आप अपने बेटे पर करते हैं उतना यकीन आप मुझ पर नहीं करते। अगर आप इस बात के तह तक जाएंगे तो आपको What is this, Ritesh? What is this nonsense? उस फॉरेन कंपनी का कंसाइनमेंट अभी तक गया क्यों नहीं? तुम जानते थे कल तक का हमारा कमिटमेंट था और यह बात कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन भी है, फिर भी डिस्गस्टिंग। पता है वो गलती कितनी महंगी पड़ी है हमें? आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ये गलती नहीं है। गलती नहीं है? ये गलती नहीं है तो इसे और क्या नाम दूं मैं? तुम्हारी लापरवाही। बाबा रितेश, तुम बहुत लकी हो जो तुम मेरे दामाद हो, इसलिए अभी तक इस कैबिन में खड़े हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये गलती करने पर मैं उसे नौकरी से निकाल चुका होता। कोई भी काम तुम दिमाग लगाकर नहीं करते, जिम्मेदारी लेते हो उसे निभाते नहीं। इसी वजह से मैंने सारी जिम्मेदारियां अनुराग को दे दी और मेरे इतने बड़े फैसले पर भी तुम्हारे रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आप इस कंपनी के मालिक हैं। अगर इस कंपनी का कुछ नुकसान होता है तो आपका बोलना बिल्कुल जायज है और मैं तो आपका दामाद हूं ना बाबा। गलती हो ना हो मेरी, मैं सुन लूंगा। लेकिन एक बात का बहुत दुख होता है बाबा कि जितना यकीन आप अपने बेटे पर करते हैं उतना यकीन आप मुझ पर नहीं करते। अगर आप इस बात के तह तक जाएंगे तो आपको मतलब 2 दिन पहले बाबा परिमल काका की मौत हुई थी। ये सुनकर अनुराग ने कंपनी को 2 दिन की छुट्टी दे दी। मैंने कहा था उससे कि ये छुट्टी मत दो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी सर। कहने लगा ये मेरा फैसला और ऐसा ही होगा, और इसी छुट्टी की वजह से वो कंसाइनमेंट टाइम पर नहीं गया बाबा। उस दिन जो हुआ बाबा, मैंने आपको सब कुछ रूबरू बता दिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी गलती है तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। बौमा, शादी की सारी तैयारियां ठीक से करना, ध्यान रखना और शेखर का ख्याल रखना, ठीक है? बेचे ठाकुर, इतना क्यों रो रही है? मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। बेचे ठाकुर, अब जल्द से जल्द मुझे परपोते का मुंह दिखा दे। माफ कीजिए ठाकुर माँ, लेकिन अपनी जान को खतरे में डाल के मैं आपको परपोता नहीं दे सकती। मैं एक बार और रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने प्रिकॉशंस के तौर पे गोलियां लेनी कब की शुरू कर दी। इसका मतलब जब मैं अनन्या दीदी के कमरे में गई थी, रितेश जीजू उनकी बर्थ कंट्रोल पिल्स बदल रहे थे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि दूसरी प्रेगनेंसी दीदी के लिए जानलेवा हो सकती है? वो इतना बड़ा खतरा क्यों उठाएंगे? वो जरूर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तेरी मर्जी। तानी, देख, अनन्या की बात तो मैंने मान ली, लेकिन मेरी इच्छा तू जरूर पूरी करना, जल्द से जल्द, ठीक है? तेरे ठाकुरदा की बहुत इच्छा थी कि गांव की सारी जायदाद, खेत खलियान, हवेलियां सब अपने पहले परपोते को दे दे। वो तो अब रहे नहीं, इसलिए उनकी आखिरी इच्छा मुझे पूरी करनी है। बस एक बार अपने परपोते का मुंह देख लो, फिर सुकून से आंखें बंद कर सकती। मेरी इच्छा पूरी करेगी ना?
चल मैं ऑफिस जाता हूँ। अनु, हाँ ठाकुर माँ चली गई है और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सारे घर वालों को अपने रिश्ते की सच्चाई बता दे। ये आशीर्वाद बाकी सबके लिए असली होगा, लेकिन हम जानते हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। थोड़े दिनों में जब ये बात पुरानी हो जाएगी, सब भूल जाएंगे, तब हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। तानी ने क्या कुछ नहीं किया अनु तेरे लिए। अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और तूने क्या किया उसके लिए? अनु, आज मुझे तेरे लिए बहुत दुख हो रहा है क्योंकि अनुराग नाम के जिस इंसान को मैं जानती हूँ वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो रहा है। अरे अनु, अच्छा हो गया तुम आ गए। बाबा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा आपने मुझे बुलाया? अपना नाम बताओ। जी अपना पूरा नाम बताओ। बाबा जवाब दोगे या? अनुराग शेखर गांगुली। यस, यही हुआ। और अगर इस नाम से शेखर गांगुली हटा दिया जाए तो क्या पहचान बचती है अनुराग की? बाबा आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह कंपनी मेरी है। तुम पर यकीन करके उसकी जिम्मेदारी मैंने तुम पर सौंपी थी, मगर अफसोस तुम यकीन करने के लायक नहीं निकले। लेकिन बाबा मैंने ऐसा क्या किया? मुझसे पूछे बगैर कंपनी में 2 दिन की छुट्टी कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस अधिकार से तुमने इतने बड़े फैसले लिए? वो परिमल काका हमारी कंपनी के सबसे पहले वर्कर है। परिमल क्या था तुमसे बेहतर मैं जानता हूं। तुमसे कहीं ज्यादा इज्जत, कहीं ज्यादा प्यार मेरे दिल में है उसके लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके जाते ही हम अपनी कंपनी को करोड़ों के नुकसान में झोंक दें। तुम्हारे एक गलत फैसले ने मार्केट में मेरा रेपुटेशन खराब कर दिया। हम समय पर कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं कर पाए और क्लाइंट ने हम पर मामला दर्ज कर दिया है। लेकिन बाबा कंसाइनमेंट तो बस, मैंने सोचा था मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसके हाथ में अधिकार देकर मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि कोई तुम पर विश्वास कर सके। इसलिए मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे हाथों में दिए गए सारे अधिकार वापस ले रहा हूं। और रितेश, आज के बाद तुम इस कंपनी का पदभार और इस कंपनी की सारी जिम्मेदारी संभालोगे। और आज से अनुराग का कोई भी फैसला इस कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक उस पर तुम्हारी या मेरी हां की मुहर न लग जाए। इज दैट क्लियर? जी बाबा।